इस वीडियो में मैं आपसे दो स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ और ये दो स्टोरीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में और ये इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ना, ये आपके बारे में भी है। ये सिर्फ वो स्टोरीज के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में भी कहीं ना कहीं मैच होता है। तो इसे अपने साथ, खुद के साथ रिलेट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इसके बाद एक बार आप रिलेट कर लेंगे, उसके बाद आपके बीमारी के इलाज के बारे में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरीज के साथ। सबसे पहले रिसेंटली एक पैनक्रियाटिस वॉरियर यहाँ पर आए थे और उनसे बात हो रही थी। और उनसे बात होते समय उनकी पहले तो शॉर्ट केस ली गई। केस स्टडी लेने के बाद पता चला कि उनको पैनक्रियाटिस है पिछले 5 साल से। अब पिछले 5 साल से पैनक्रियाटिस है और जो हिस्ट्री ली गई, उन्होंने पेन के बारे में बताया, दर्द ऐसा होता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर इन चीज़ों से दर्द बढ़ता है, सब बताया। अब ये जो लक्षण सब हर कोई बताता है। अब आप भी देखिए, आप भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दर्द होता है, दर्द फिर यहाँ से है ना यहाँ जाता है, फिर यहाँ से सीधा पीछे जाता है, फिर यहाँ महसूस होता है, फिर साथ में गैसेस महसूस होते हैं, फिर जी मिचलाता है, उल्टी होती है, वगैरह वगैरह। सो लक्षण तो हर कोई बताता है। तो जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये तो लक्षण है, इसका कारण कहाँ है? बोले सर कारण तो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है। मतलब फिर क्रॉनिक पैनक्रियाटिस का कारण कहाँ है? तो उन्होंने कहा सर हाँ, डॉक्टर तो बोलते हैं कि अल्कोहल से होता है, लेकिन मैंने कभी अल्कोहल पिया नहीं। मतलब फिर क्या कारण हो सकता है? तो फिर हमने थोड़ा डिस्कशन करने के बाद पता चला कि उनको गुस्सा बहुत आता है और मतलब नफ़रत वो संभाल के रखते, पाल के रखते हैं नफ़रत। तो अब मुझे आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और उसके मन में कुछ लोगों के लिए नफ़रत है, तो गुस्सा और नफ़रत ये दो अपने माइंड के लिए क्या अच्छे भावनाएं हैं, अच्छे फीलिंग्स है या पॉइजन है? क्या ये फीलिंग्स अच्छे हैं या जहर है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको लगता है कि एंगर इज़ अ पॉइजन, तो लिखिए एंगर इज़ अ पॉइजन। आपको लगता है हेट्रेड इज़ अ पॉइजन, तो लिखिए हेट्रेड इज़ अ पॉइजन। एक सवाल ये। दूसरा सवाल इस स्टोरी में आपको ये बताना है कि अगर ये एंगर और हेट्रेड जैसा का वैसा ही रहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंगर और हेट्रेड उसके मन में वैसे ही रहा, तो क्या वो उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है या होना चाहिए? सोच के बताइएगा। तो गुस्सा और नफ़रत किसी के मन में है और वो बड़े एहतियात से संभाल के रखता है और वो उबलता रहता है उस गुस्से में, उस नफ़रत में, तो क्या उसकी बीमारी में रिलीफ या परमानेंट रिजल्ट दिख सकता है? सोच के बताइएगा। देन दूसरी स्टोरी। और हाँ, दूसरी स्टोरी स्टार्ट करने के पहले बता दूं आपको, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और कंसल्टिंग होम्योपैथ, आपको आपकी असंभव बीमारी से आज़ाद करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। ये पूरा 25 साल का अनुभव मैं आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपको बीमारी से मुक्त करने में। तो अगर आपको ये एजेंडा आपका भी होगा कि बीमारी से मुझे मुक्त होना है और ये जो बीमारी से पीछा छुड़ाना है ताकि मैं बीमारी से मुक्त और दवाइयों से मुक्त ज़िंदगी जी सकूं, अगर ऐसा ही एजेंडा आपका है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपको एक नया नॉलेज, नया मोटिवेशन ऐसे देते रहूँगा आपको, ताकि आप अपनी बीमारी से फ्री हो सके। तो बीमारी से होना चाहते हो फ्री, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की ओर। आज की बात है, मेरी एक महानुभाव से बात हुई, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती और बहुत काबिल बिजनेसमैन। तो जब बात हो रही थी तो कंसेप्ट पर बात हुई कि कैसे बीमारियों का माइंड के साथ लिंक होता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीमारी का और माइंड का लिंक होता है? मतलब गुस्सा, नफ़रत, जेलसी, किसी के बारे में गलत धारणाएं रखना, देन गलत भावनाएं रखना, किसी के लिए इतना गुस्सा होना कि इच्छा हो कि उसका खून कर दो, उसको मार डालो। तो ऐसे भावनाओं का और बीमारी का क्या कोई संबंध होता है? सोच के जवाब दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इमोशन और बीमारी का संबंध होता है
तो लिखिएगा इमोशन एंड डिसीजेस आर लिंक्ड टुगेदर। क्योंकि आपने भी सुना होगा ऑब्वियसली, और मैंने भी सुना है कि काफ़ी सारी बीमारियां इमोशन से पैदा होती है, टेंशन से पैदा होती है, स्ट्रेस से पैदा होती है। लेकिन चलिए अब मैं कुछ इस बारे में बताऊंगा नहीं आपको, आपको रिप्लाई करना है क्या इमोशंस और स्ट्रेस का बीमारियों के साथ कोई लिंक होता है या संबंध होता है, और अगर लिंक होता है, संबंध होता है, तो फिर इलाज करने में ये लिंक और संबंध का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। सिंपल सवाल है, आपका जवाब जरूर चाहूँगा इस पे। अब बढ़ते सेकंड स्टोरी की ओर। तो महानुभाव से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सर मेरे दिमाग में भी, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे माइंड में अगर निगेटिविटी है तो वो माइंड की निगेटिविटी ब्रेन पर कैसे आती है, और माइंड की निगेटिविटी ब्रेन पर आने के बाद न्यूरोकेमिकल्स कौन से रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होने के बाद बॉडी के हार्मोन्स पर किस तरह से असर करते हैं, और पूरे शरीर में एक तरह से निगेटिव और इल हेल्थ यानी कि बीमारी का वातावरण तैयार हो जाता है, और फिर एक ऑर्गन असर होता है और आपको पता चलता है तकलीफ होगी, सर मेरे पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है। अभी पैनक्रियाज में प्रॉब्लम नहीं है, पैनक्रियाज आपके शरीर के और मन के अंदर के प्रॉब्लम के कारण पैनक्रियाज में असर दिखा है। पैनक्रियाज में नहीं दिखता तो किडनी में दिखता, किडनी में दिखता तो लीवर में दिखता, या अल्सर में दिखता, या पेट में दिखता, सर में दिखता, कहीं ना कहीं दिखता, लेकिन पैनक्रियाज में सिर्फ दिख रहा है। बीमारी पैनक्रियाज में नहीं है, पैनक्रियाज तो खुद एक शिकार है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर मेरे दिल में भी है ना, ऐसे है 3 लोग हैं मेरे लाइफ में जिनके बारे में ऐसा लगता है कि बस इनका खून कर दूं। मतलब अगर खून माफ होते तो मैं तीनों का खून कर देता, या अगर सजा नहीं होती या पुलिस नहीं होती तो मैं इन तीनों को मार चुका होता। मैंने कहा कब से है ये? बोले काफ़ी दिनों से सर, बहुत सारा नुकसान किया इन्होंने। मतलब नुकसान इन्होंने किया है ऐसा नहीं है, ये आज भी कर रहे हैं, और कुछ पैसों का नुकसान तो चल जाएगा, लेकिन आज ये हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना गुस्सा, मतलब किसी का खून करने लायक गुस्सा है, इतनी नफरत है, इतना गुस्सा है, बदले की भावना है, तो क्या ये इस इंसान को हेल्दी रहने देगी? ये सवाल मैंने पूछा कि गुस्सा, बदले की भावना और खून करने की इच्छा होना, क्या ये आपको हेल्दी रहने देगी? बोले सर वो तो नहीं। मतलब फिर छोड़ दो। बोले छोड़ भी नहीं सकता। मतलब बीमार होने के बाद क्या करोगे? बोले तब छोड़ दूंगा। मतलब क्यों? बोले अब तो बीमारी आ गई। तो मैंने पूछा इसका मतलब आपका ये पूरा बदले की भावना, खून करने की इच्छा और गुस्सा, ये बीमार होने का प्लान है? एंड ही वॉज शॉक्ड। मतलब बीमार होने के बाद आप सारा छोड़ दोगे, उसके पहले ही छोड़ दो तो बीमारी नहीं होगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर ये इस तरह के विचार रखते हैं, गुस्सा, बदले की भावना और मर्डर की भावना अगर ये रखते हैं, तो क्या ये बीमार होंगे या हेल्दी रहेंगे? पहला सवाल। दूसरा, अगर बाद में जो भी बीमारी आएगी और ये भावनाओं को हटाया नहीं गया, ये फीलिंग्स को हटाया नहीं गया, ये नेगेटिव फीलिंग को हटाया नहीं गया, तो क्या ये बीमारी ठीक होगी? नहीं ना? हाँ, नहीं, अच्छा पता नहीं, आप जो भी चाहते जवाब जरूर लिखिएगा, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता हूँ ताकि आपके दिमाग की खिड़की दरवाजे खुल जाए और आपको पता चले कि सही इलाज क्या होता है। ये स्टोरी से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, और क्या सीखने मिला कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर लिखिएगा। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली एजेंडा एक होता है, बीमारियों से परमानेंट छुट्टी कैसे मिले। आप भी बीमारी से मुक्ति चाहते हो? सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।